आज की इस वीडियो में हम एक बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जब हम किसी भी डेटा को गेट करते हैं तो उस गेट करते हुए हम एक ऐसी चीज़ मिस कर देते हैं जिस वजह से हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। मैं बात करने वाला हूँ नो ट्रैकिंग की। जब भी हम किसी भी क्वेरी से किसी डेटा को गेट करते हैं अपने डेटाबेस से, तो उस टाइम पे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एक स्टेट को मेंटेन करता है। स्टेट को मेंटेन करने का मतलब ये है, जैसे ही आप डेटा को गेट करते हो, अगर आप उसकी किसी भी प्रॉपर्टी में चेंज करते हो या फिर उसको रिमूव करते हो और उसके बाद अगर आप सेव चेंजेस को कॉल करते हो, तो जो चेंज आपने उस एंटिटी के अंदर किए हुए हैं वो सारे के सारे डेटाबेस के अंदर सिंक हो जाते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा, जो हमारी पुरानी वीडियोज़ थी जहाँ पे हमने रिकॉर्ड्स को अपडेट किया था या फिर डिलीट किया था या ऐड किया था, उन सारे टाइम पे हमने अपनी एप्लीकेशन की एंटिटी की स्टेट को हमने चेंज किया हुआ था। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ ध्यान से समझो कि अगर आपको किसी ऐसे रिकॉर्ड को गेट करना है, एक रिकॉर्ड को या फिर एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को गेट करना है, तो उस टाइम पे भी एंटिटी फ्रेमवर्क कोर अपनी स्टेट को मेंटेन कर रहा होगा, राइट। अगर स्टेट को मेंटेन कर रहा होगा तो इट मीन्स कुछ एडिशनल प्रोसेसिंग वहाँ पे हो रही होगी और जो कि आपकी मेमोरी भी लेगी। तो लेकिन सिनेरियो ऐसा होता है कि मान लो कि आपको सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट गेट करनी है या फिर सारे बुक्स का डेटा गेट करना है, तो उस टाइम पे हमें स्टेट के बारे में सोचना ही नहीं है। हम नहीं चाहते कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोड इस टाइम पे हमारी स्टेट के बारे में ध्यान दे। हमें केवल डेटा को गेट करना है और यूआई को फॉरवर्ड कर देना है, दैट्स इट। तो उस टाइम पे अगर आप अपनी एप्लीकेशन की इस क्वेरी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो इस टाइम पे आपको एक छोटा सा मेथड है एंटिटी फ्रेमवर्क कोड के अंदर, उसका यूज़ करना पड़ेगा और उस मेथड का नाम है एज नो ट्रैकिंग। तो जल्दी से हम इस वाले कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। तो ये हमारी वही एप्लीकेशन है जो मैंने अब तक बनाई है, और अगर इसको मैं रन कर देता हूँ तो ये हमारी एप्लीकेशन रनिंग है इस स्वैगर एंड पॉइंट पे। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ हमने यहाँ पे मेथड्स बनाए हुए हैं, जैसे कि मैं करेंसीज की बात कर लेता हूँ। तो अगर मैं ट्राई इट आउट पे क्लिक करता हूँ, एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ, तो ये एक ऐसा मेथड है जो सारी करेंसीज़ को लेके आ जाता है हमारे डेटाबेस के अंदर से। ठीक है, ये सारी करेंसीज हमारे यहाँ पे आ गई हैं। अब अगर मैं इसे कोड को देखना चाहूँगा तो उसके लिए आपको कंट्रोलर के अंदर जाना पड़ेगा, देन दिस करेंसी कंट्रोलर, और यहाँ पे आप देखो गेट ऑल करेंसीज। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसा किया हुआ है जिससे हम सारी करेंसीज को गेट करते हैं। लेकिन अगर मैं इस रिजल्ट के अंदर कुछ चेंज करता हूँ और उस चेंज करने के बाद में अगर मैं सेव चेंजेस एसिंक को कॉल कर देता हूँ, तो हमारे जो चेंज मैंने यहाँ पे इस रिजल्ट के अंदर किए हुए हैं वो सारे डेटाबेस के साथ में सिंक हो जाएंगे। तो इसका मतलब इस जगह पे एंटिटी फ्रेमवर्क कोड हमारी कुछ इस स्टेट को मेंटेन करने के लिए कुछ एडिशनल काम कर रहा है। ठीक है, तो हमें इसको रिमूव करना है। तो हम यहाँ पे एक मेथड का यूज़ करेंगे एज नो ट्रैकिंग। ये वाला मेथड ऐड करने के बाद में आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, और वो आपको तब फील होगी जब आप बड़े लेवल की एप्लीकेशन पे काम करोगे, जब आप बहुत सारे रिकॉर्ड्स को एक साथ फैच करोगे। इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो आपकी डेटाबेस की क्वेरी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जो क्वेरी आपने पहले रन की थी वही अब रन होगी, लेकिन एंटिटी फ्रेमवर्क कोड अब यहाँ पे स्टेट को मेंटेन नहीं करेगा। इट मीन्स अगर आपका कोई सिनेरियो ऐसा है जहाँ पे आपको उसकी स्टेट में चेंज नहीं करना है, तो आप इस मेथड का यूज़ करो, और इतना करने से आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ भी आपको केवल गेट कॉल करना है, गेट कॉल करने के बाद में यूआई को डेटा आपको फॉरवर्ड कर देना है, तो उस टाइम पे आप इस एज नो ट्रैकिंग का यूज़ ज़रूर कीजिए। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, मैं दिखा भी देता हूँ आपको कि डेटाबेस में या फिर डेटा में हमारे कोई चेंज नहीं आएगा, सब जगह सेम ही क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। तो दिस एप्लीकेशन इज़ रनिंग ऑन दिस पोर्ट, और मैं फिर से इन करेंसीज पे क्लिक करता हूँ, ट्राई इट आउट पे क्लिक करता हूँ, एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ। अब फिर से देखोगे तो जितना डेटा हमारे पास था वो डेटा फिर से यहाँ पे है। और अगर मैं इस यूआई की बात करूँ तो ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई भी ऐसा चेंज नहीं हुआ है जो हमारी क्वेरी में चेंज हो। तो एक विन विन सिचुएशन है और गेट के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो ध्यान देना है आपको इसका यूज़ कहाँ करना है, जहाँ भी आपको केवल रीड ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, जहाँ पे आपको एंटिटी के स्टेट में कोई चेंज नहीं करना है, तो उस टाइम पे आपको एज नो ट्रैकिंग का यूज़ ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, और उस टाइम पे हम देखेंगे कि किसी टेबल के साथ में अगर दूसरे टेबल से भी हमें डेटा को लेके आना है तो उसके कितने सारे तरीके होते हैं, और उन सारे तरीक़ों को हम वन बाय वन लर्न करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।